दूसरा एक वीडियो में बात करूँगा बीसीएस इन्फोटेक्निक मतलब कि एमपीएससी इन्फोटेक्निक्स की। और आपको पता है कि इसका आज का रिजल्ट आने वाला था और इसका रिजल्ट आ भी गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्या ऐसा रिजल्ट में रहा है जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे बंदे ऐसे पूछते रहते हैं ना कि सर रिजल्ट की बेसिस पे भाग रहा है या नहीं भाग रहा है और कैसा रहा है Q3 का रिजल्ट। तो उससे पहले मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, जिससे क्या है ना मुझे मोटिवेशन मिल जाए, फिर आप देखो मैं क्या क्या अपडेट देने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसमें तो आईटी सेक्टर का सबसे दिग्गज आप पेनी स्टॉक मान सकते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है, आप सोच ही नहीं सकते इतनी छोटी कंपनी है। तो अगर हम बात करें इसकी बट इसका मार्केट कैप देखें ना, इसका 17 से 10 करोड़ का, क्योंकि आईटी सेक्टर का आपको पता है कितना ज़्यादा बूम है फिलहाल की डेट में। कंपनी बेशक छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो ये एवरीडे अपना हाई लगा रहा है एवरीडे, और ये फिलहाल 1.5 रुपये के आसपास पहुंच गया, 1.5 रुपये से ऊपर। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या होने वाला है आगे। और अगर बात करें बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है फिलहाल की डेट में। आपको पता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि ये प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई आपको पता है ऑपरेटर इसी ले जा रहे हैं ऊपर। बाकी का अगर हम देखें ना बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी खास नज़र नहीं आ रही है, उसके बावजूद ये पेनी स्टॉक भाग रहा है ना, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमेशा मैंने आपको एक सजेशन दिया है, अगर आपका पैसा बन रहा है, इसमें भी बनना है मुझे पता है, तो आप बनाते रहिए और अपना कैपिटल सेव करके बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कभी भी इस पेनी स्टॉक को हो सकता है डंप कर सकते हैं। अगर डंप हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा डंप होगा, इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल की डेट में पीरियड ऐसा है कि करेक्शन का टाइम है। तो मेरे हिसाब से तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे होल्ड करके रखें, आप होल्ड करके रखें। हो सकता है अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि मैं अपना कैपिटल सेव करूँ, तो 50% से ज़्यादा सेव ना करें। 50% तो आपको इसमें रखना ही रखना है, क्योंकि आपको विशेष इन्फोटेक्निक से अभी फ़िलहाल बाहर नहीं जाना है। फ़िलहाल जितनी तेज़ी देखने मिल रही है ना, तो आप ऐसा करें तो आप पैसा बना सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये रखी गई थी जब मार्केट में लिस्ट हुआ था। बाकी इसके पास कुछ भी कर्जा नहीं है, मतलब कि ये कंपनी किसी से उधार लेती नहीं है। बात ये है, क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेता हूँ मैं फिलहाल। दिसंबर क्वार्टर में अगर देखें ना, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका जो मेन बिजनेस है ना, उससे 22 से 41 लाख का लॉस हो चुका है। मतलब कि इसका जो मेन बिजनेस है उससे इसे टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसे लगातार लॉस हो रहा है। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पिछली बार इसका जो लॉस था ना, नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो नेट लॉस था 1 करोड़ 29 लाख के आसपास था। आप सोच सकते हैं इसने कितना ज़्यादा कमबैक किया दिसंबर में, 43 लाख के आसपास है। जो नेक्स्ट को अब आएगा ना, हो सकता है ये थोड़ा सा कमबैक करे और आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट में इसका जो बैलेंस शीट है थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिले। फिलहाल इसमें निगेटिव है, बट आपको इसे होल्ड करके रखना है। 6 महीने आप अगर इसे टाइम देते हैं, आपका पैसा बनेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप 1 साल के लिए इसमें टाइम दें। 1 साल से पहले अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 1 साल में बम्पर इसमें रिटर्न मिल सकता है। जो पेनी स्टॉक 10 पैसे 15 पैसे के आसपास चलता था, वो 1.5 रुपये पहुँच गया। आप सोच रहे हो उसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। आप एक साइड में मत सोचो, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी पेनी स्टॉक अपने रिजल्ट के बेसिस पे नहीं भागता है। अगर कोई पेनी स्टॉक रिजल्ट के बेसिस से भागता तो आपको पता है विशेष इन्फोटेक्निक का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। मतलब कि कंपनी लॉस में, कंपनी को खुद अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। एनुअल लिस्टिंग फी 10 लाख रुपए भी अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से जा रहा है क्योंकि अभी क्या है ना, फिलहाल बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जिनमें ऑपरेटर अपना पैसा हैवी बैंक पैसे देने में मिल रही है, और उनका ही कमाल है जिसकी वजह से बहुत सारे पेनी स्टॉक ऊपर आ चुके हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से कोई भी पेनी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, 10% हैं जो पेनी स्टॉक जो अपने कंपनी की जो दम है ना, कंपनी का बैलेंस शीट है उसकी वजह से भाग रहे हैं। और बाकी के 90% पेनी स्टॉक हैं फिलहाल की डेट में, वो सिर्फ और सिर्फ बस रूमर्स की वजह से भाग रहे हैं। क्यों रूमर्स क्या होता है मार्केट में, ये होता है कि एक न्यूज स्प्रेड होती है कि ये पेनी स्टॉक यहाँ तक जाने वाला है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पैसा डाला जाता है, मतलब वो अपना लगा देता है। बहुत सारे बंदे जो नए आते हैं, कुछ ऐसे बंदे जो पुराने भी होते हैं, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा पब्लिक का ही इसमें रहता है। तो क्या होता है कि
कोई पेनी स्टॉक है, अगर बड़ा इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो नया बंदा है ना वो भी पैसा डाल देता है, जिसकी वजह से उसका और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, उसका प्राइस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो फिलहाल आपको एक ही बात सोचनी है कि BCS इन्फोटेक में आपको पूरी तरह नहीं निकलना है। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। फ्रेश एंट्री करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो ये मिलेगा नहीं, बट आपको करेक्शन में बिल्कुल मिल जाएगा। ये अगर मिल भी जाए तो आप इसे होल्ड करके रखना। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी और भी सेगमेंट की, जैसे अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली की बात करूं तो भाई इसे अच्छा खासा लॉस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हम बैलेंस शीट की बात नहीं करते हैं इसमें, अब पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव की बात क्या करूं, पहले मैं आपको प्रोमोटर होल्डिंग बताई, हल्की सी डाउन हुई है पिछले में सितंबर क्वार्टर में, हल्की सी ठीक थी। बाकी पब्लिक की देखें तो पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रही है, आपको दिख ही रहा है 80% के आसपास इंटरेस्टेड है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो भाई करोड़ों की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हो रही है। फिलहाल ट्रैंक्शन इसमें देखने को मिला है, हैवी ट्रैंक्शन देखने को मिल रहा है, हैवी बाइंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, हैवी सेलिंग तो फिलहाल कोई कर ही नहीं रहा है। और अगर हम देखें आज का परफॉर्मेंस तो 4-5% के आसपास ऊपर अपर से लगा रहा है, और 5% पे भी लगाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर हम बात करें इसकी और सेगमेंट की, अब इसका जो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसमें ₹1.52, ₹1.58, मतलब क्या है, कल और परसों हो सकता है मतलब कि कल और 27 तारीख को इसमें देखना है कि क्या इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें तेजी बनी हुई है, ₹2 के आसपास सीधा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसमें प्राइस परफॉर्मेंस की, तो भाई इसमें पैसा बना हुआ है। आपको लग रहा है कि इसमें पैसा नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप इस पेनी स्टॉक में नहीं हो, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसमें बाई नहीं किया है, बस सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है BCS इन्फोटेक में। मैं आपको बता दूं, जो बंदा पहले से इसमें इंटरेस्टेड है, जिसकी अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें लगी हुई है, नीचे कमेंट करके बता देना क्या आपके पास इसकी क्वांटिटी और आपने किस लेवल पे इसे बाई किया था। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा न्यू है तो आपको क्या करना चाहिए, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना है तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, आप स्टॉक्स पे जाइए, फटाफट से डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम चार्जेस है। आपको अगर आप बाई एंड सेल करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको भाई डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो 3 साल में इसने 29% के रिटर्न दिए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इसका, तो इससे ये पॉजिटिव साइड है। बाकी नेगेटिव साइड मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट इसकी नेगेटिव है, और इस पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें बम्पर तेजी देखने मिली फिलहाल, और इसने रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से आप इसमें जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें आज का ट्रांजेक्शन बाई वॉल्यूम की बात करें तो 25 करोड़ का वॉल्यूम है, 25 करोड़ का, 33 करोड़ का, कहाँ से कहाँ तक आ गए। एक महीने पहले इसमें 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, आज इसमें बाई मल्टीपैगर रिटर्न मिल रहे हैं, तो आपको कभी भी ट्रैप नहीं होना, इसमें भी आपको ट्रैप नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपको लोन लेके पैसा कभी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें लाखों करोड़ों रुपया कमा लूँगा कुछ टाइम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अच्छा पेनी स्टॉक, तब आप जा सकते हैं, बट कभी भी आप लोन लेके पैसा ना लगाएं। ट्रेडिंग के लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपना देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो मेरा ज़्यादा व्यूवर्स है वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है, क्योंकि मैं खुद उससे सजेस्ट करता हूँ भाई डिलीवरी में आप बाई करें। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग के लिए 2-4 दिन में या फिर 10 दिन में पैसा कमाना चाहते, वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी मल्टीपैगर रिटर्न चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर टाइम दोगे तभी आपका पैसा बन सकता है। और ये BCS इन्फोटेक ऐसा पेनी स्टॉक है, ऐसे क्या बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जिनमें आपका पैसा बनता है तो अच्छा खासा बनता है, अगर आपका पैसा ब्लॉक होता है तो अच्छा खासा पैसा ब्लॉक होता है। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसमें निकल चुके थे और ये काफ़ी टाइम तक इसमें सस्पेंड रहा था। आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी, ये कंपनी पे ही नहीं कर रही थी अपना एनुअल स्टे फी, जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा सस्पेंड कर रखा था, सेबी इसमें नज़र रखे हुई थी। जैसे ही ये रिज्यूम हुआ पब्लिक पागल हो गई इसमें, और आज इसका प्राइस, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुआ भाई इसमें बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 66% के आसपास बाइंग कॉल आ रही है, और बाकी का 23% के आसपास होल्डिंग
कॉल आ रही, मतलब कि होल्ड करना चाहते हैं बहुत सारे बंदे, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब मैं आपको बता देता हूँ 1 साल का टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है कि 5 से 7 रुपये के बीच में ट्रेड करता नजर आएगा। फिलहाल अगर इसी रेशियो में चलता रहा तो इसमें टारगेट आप ये सोच के चलें, 5 पे सोच के चलें। बाकी का आप देख सकते हैं क्या आपका पैसा बनना है नहीं बनना। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि टेलीग्राम है, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप चाहो तो भाई फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।